आप सभी को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं व्याकरण का टॉपिक अलंकार। और अलंकार आपके एग्जाम में 4 नंबर के आते हैं और उनमें से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा। चलिए शुरू करते हैं अलंकार। आज हम अलंकार के भेद पढ़ेंगे और उदाहरणों के साथ स्पष्ट करेंगे कि इस उदाहरण में यही अलंकार क्यों है और क्या रीजन है और क्या क्या शब्द हैं, क्या ट्रिक है, हम उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अलंकार देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है शोभा बढ़ाना, शोभा बढ़ाना या सुंदरता बढ़ाना या चमत्कार उत्पन्न करना। अगर अलंकार की हम परिभाषा की बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अलंकार यहाँ पर देखिए, स्त्री अगर आभूषण पहनती है तो स्त्री की शारीरिक सुंदरता बढ़ती है। आभूषण पहनने से स्त्री या महिला की सुंदरता बढ़ती है। उसी प्रकार काव्य में अगर अलंकार का प्रयोग करते हैं तो काव्य की सुंदरता बढ़ती है। ठीक है, देखिए अलंकृत करें। अलंकार का काम क्या करना है? अलंकृत करना या शोभा बढ़ाना है, उसे हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार अलंकार काव्य यानी कविता में सौंदर्य और या चमत्कार उत्पन्न करने का काम अलंकार करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अलंकार। अब अलंकार के देखिए स्तंभ, मुख्य रूप से अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। जिस अलंकार में शब्द के द्वारा चमत्कार पाया जाता है उसको बोलते हैं हम शब्द अलंकार, जो आपके 9th क्लास में आए थे, 9th क्लास में आते हैं। और एक होता है अर्थ अलंकार जो 10th क्लास में आते हैं। अर्थ अलंकार जिसके अर्थ में चमत्कार होता है। शब्द अलंकार में क्या होता है? अगर हम शब्द को बदल दें, उस शब्द की जगह हम दूसरा शब्द रख दें तो उस अलंकार का चमत्कार खत्म हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कनक कनक के सोगुणी। यहाँ पर कनक कनक इस शब्द में चमत्कार है। अगर हम इस शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देते हैं, कनक का मतलब होता है सोना और कनक का मतलब होता है धतूरा। अगर हम कनक की जगह सोना और धतूरा रख देंगे, गेहूं रख देंगे, तो उसमें से जो चमत्कार है उस अलंकार का वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस शब्द में चमत्कार पाया जाता है। जबकि अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार में उस शब्द के अर्थ में चमत्कार पाया जाता है। चाहे शब्द चेंज कर दो लेकिन उसका पर्यायवाची शब्द रख दो तो भी उसके अर्थ में चमत्कार बना रहेगा। जैसे देखिए, गिरी बूंद अमृत सी आकर, यानी कि अमृत को भी रख सकते हो आप इसकी जगह, तो इसके चमत्कार में, इसके अलंकार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव इसमें नहीं आने वाला है। ठीक है, अब देखिए अलंकार आपके 10th क्लास में जो अलंकार आने वाले हैं वो आपको 5 अलंकार आएंगे मुख्य रूप से। जिसमें पहला अलंकार है आपका उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्ष अलंकार और चौथा अतिशयोक्ति और लास्ट आपका आएगा मानविक अलंकार। ठीक है, अब हम एक एक अलंकार का एग्जाम्पल के साथ, परिभाषा के साथ पढ़ते हैं। देखिए, अब है आपका पहला उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की अगर हम परिभाषा की बात करें तो जहां किसी वस्तु या प्राणी के गुण, स्वभाव और शोभा की समानता किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, यानी कि इसमें तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ में तुलना की जाती है, उसके साथ संदर्भ दिखाया जाता है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अगर दूसरी परिभाषा की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जब काव्य में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है, एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु के साथ में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। और इसके 4 प्रमुख अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 4 अंग में पहला अंग होता है आपका उपमेय, दूसरा होता है उपमान और तीसरा होता है साधारण धर्म और चौथा होता है आपका वाचक शब्द। ठीक है, हम एक एक को पढ़ते हैं। उपमेय, उपमेय उसे कहते हैं जिसकी हम तुलना करते हैं। जिस शब्द की हम तुलना कर रहे हैं, जिस चीज की हम तुलना कर रहे हैं उसे हम उपमेय कहेंगे। और जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं, किसी वस्तु की तुलना जिसके साथ कर रहे हैं, जिसके साथ तुलना की जा रही है वो उपमान कहलाता है। वाचक शब्द, वाचक शब्द की बात करते हैं। वाचक शब्द वे शब्द होते हैं जो उस अलंकार को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। वाचक शब्द सा से शीशम उपमा अलंकार के हैं। मानो जनो तनु ये आपके वाचक शब्द आपके उत्प्रेक्ष अलंकार के हैं। साधारण धर्म ये होते हैं गुणों की विशेषता, गुणों की समानता के कारण ये जो साधारण धर्म है दोनों में समान रूप से आते हैं, चाहे वो उपमेय हो या उपमान हो, दोनों में समान रूप से आते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं उपमेय अलंकार को। देखिए एग्जाम्पल है आपका, पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। अब यहां पर देखिए, पीपल के पत्ते के साथ तुलना की जा रही है किसकी? मन की। तो यहां पर मन क्या हो गया?
उपमेय हो गया मन, ये यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, मन आपका उपमेय है, मन उपमेय है। मन की तुलना किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते के समान। जैसे पीपल का पत्ता हवा चलने पर डोलता है ना, वैसे ही हमारा मन डोल रहा है, कभी इधर कभी उधर, अलग अलग चीजों की कल्पना करता है, वैसे हमारा मन डोल रहा है। तो पीपल का पत्ता, जिससे पीपल के पत्ते से तुलना कर रहे हैं, तो पीपल का पत्ता हो गया हमारा उपमान और उपमेय हो गया हमारा मन, क्योंकि मन की तुलना कर रहे हैं पीपल के पत्ते से। और ये आपका सरिस, जिससे हमें पता लग रहा है कि इसकी इन दोनों की तुलना हो रही है, तुलना वाले शब्द हैं ये। तो सरिस आपका वाचक शब्द है, यहाँ पर गलत लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया। तो यहाँ पर वाचक शब्द है सरिस। और डोला, डोला आपका क्या है? साधारण धर्म। डोला आपका साधारण धर्म है। साधारण धर्म मैंने आपको बताया कि दोनों के साथ समान रूप से आता है, उपमेय हो या उपमान हो। जैसे मन भी डोल रहा है और पत्ता भी डोल रहा है, तो दोनों के साथ समान रूप से आता है। दूसरा एक एग्जांपल और देखते हैं, देखिए हरिपद कोमल कमल से, हरिपद, हरिपद, हरिपद क्या है? भगवान के चरण कैसे हैं? कोमल हैं, कोमल के समान, कोमल कमल के समान है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कोमल कमल, तो यहां पर जो कोमल कमल है ये आपका हो गया उपमान, कोमल कमल आपका उपमान है। और हरिपद, यहां पर हरिपद की तुलना किससे की जा रही है? कोमल कमल, कोमल कमल से, तो कोमल कमल क्या हो गया आपका? उपमान हो गया। और से शब्द से हमें पता चल रहा है कि इसमें तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, तो ये आपका वाचक शब्द हो गया। जैसे राम का मुख चंद्रमा के समान है ना, राम का मुख चंद्रमा के समान है, राम का मुख चंद्रमा के समान है, के समान है। तो यहां पर राम का मुख, ये तो हो गया उपमेय, क्योंकि राम के मुख की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? वो आपका उपमान है। तो किससे की जा रही है? चंद्रमा से, तो चंद्रमा आपका उपमान हो गया, के समान। अब समान वाला शब्द आपका वाचक शब्द हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला अलंकार। अगला अलंकार है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में देखिए क्या होता है? अत्यधिक समानता के कारण गुणों की, दो चीजों की गुणों की अत्यधिक समानता के कारण दोनों में अभेद आरोप कर दिया जाता है। ठीक है, अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप, यानी कि बिना किसी भिन्नता के एक को ही दूसरा मान लिया जाता है, तो वहां पर आपका उपमेय रूपक अलंकार होता है। ठीक है, यहां पर सात से शीशम ये नहीं आएगा, यहां पर तुलना नहीं हो रही है, यहां पर उस पे गुणों की अत्यधिक समानता का अभेद आरोप कर दिया गया। जैसे देखिए एग्जांपल, चरण कमल बंदो हरिराई, यहां पर जो चरण है, चरण क्या है? उपमेय है, पर कमल उपमान है, इस पर सीधा सीधा आरोप लगाया गया है, इसलिए यहां पर चरण कमल के समान नहीं है, चरण ही क्या है? चरणों को ही गुणों की अत्यधिक समानता के कारण चरणों को ही कमल बना दिया गया है, तो यहाँ अभेद आरोप हो गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? आपका रूपक अलंकार है। अगला है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब वो कह रहे हैं कि मैया मुझे चंद्र खिलौने जैसा नहीं चाहिए, चंद्रमा खिलौना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्र खिलौना को ही बात की जा रही है, तो खिलौने को ही चंद्रमा बना दिया गया है, इसलिए दोनों में गुणों की अत्यधिक समानता के कारण अभेद आरोप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। जैसे पाया जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन, प्रेम रतन को ही क्या बना दिया? धन बना दिया, इसलिए अभेद आरोप किया गया है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये भी आपका रूपक अलंकार का ही एग्जांपल है। देखिए अगला है आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार में क्या होता है? समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां पर आपके कौन सा अलंकार आता है? उपमान अलंकार आता है। अब उपमान अलंकार में जो पहचान चिन्ह हैं, जिनके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो वाचक शब्द आएंगे, मानो, मनु, धनु, मनहु, जानो, जनो, धनु, अगर ये शब्द कहीं भी कुछ सेंटेंस में दिखाई दे जाते हैं तो समझ लेना, आंख बंद करके टिक लगा देना कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इससे पहले वाले में हमने आपको बताना भूल गए कि ये देखिए, इसमें उपमेय अलंकार में जो वाचक शब्द हैं, ये वाले वाचक शब्द, ये अगर कहीं भी सेंटेंस में ये आ जाते हैं, सा, से, सी, सम, जैसा, ज्यों के समान, सही, अगर ये वाचक शब्द आपको दिख जाते हैं सेंटेंस में कहीं पर भी, तो आप आंख बंद करके टिक लगा देना कि इसमें उपमा अलंकार है।
ठीक है, ये वाचक शब्द है, जहां भी आपको सेंटेंस में दिखाई देगा तो आप समझ लेना इसमें उपमा अलंकार है। उसी प्रकार उत्प्रेक्ष अलंकार में भी ये वाचक शब्द दिए गए हैं। अगर ये वाचक शब्द आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ लेना इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मानो हवाओं के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर क्या आ गया? मानो आ गया, इसका मतलब यहाँ पर हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है, और देखिए, लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता मानो नभ छूना चाहता। अब यहाँ फिर मानो आ गया, मानो आ गया, इसका मतलब उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो ये वाचक शब्द आपको जहां भी दिखाई दे जाते हैं इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। अगला देखिए, यहाँ पर तीनों की अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें कि तीनों अलंकार में कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम देख रहे हैं कि देखिए उपमा अलंकार में तो हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। मुख चांद सा सुंदर, कि मुख यहाँ पे सा आ गया, ये वाचक शब्द है आपका। यहाँ पर मुख की तुलना चांद से की जा रही है। मुख उपमेय है और चांद उपमा है, तो सा से शीशम ये वाचक शब्द आ गया, इसका मतलब उपमा अलंकार है। अब यहाँ पर मुख चांद है, अब यहाँ पर तुलना नहीं हो रही है, मुख को ही चांद बना दिया गया, अभेद आरोप कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर वाचक शब्द आपके गायब हो जाते हैं, सीधा सीधा आरोप होता है। अगला है उत्प्रेक्ष अलंकार, इसमें मानो मुख चांद है। अब यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि मानो मुख चांद के समान, मुख चांद है। ठीक है, तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है, और मानो आ गया, मानो जनो तनु ये आ जाए तो उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। चलिए, चौथा अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की अगर परिभाषा की बात करें तो यार इसमें होता है, जब काव्य में किसी बात का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, पहले एक बार परिभाषा देख लीजिए, किसी वस्तु या विषय का आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना या लोक सीमा का उल्लंघन करना, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके राई का पहाड़ बना देना, तो वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। एग्जांपल देखिए, आगे नदी पड़ी है पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, रावण ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि हमारे जो मन है, मन की गति, सोचने समझने की गति से भी तेज बताइए किसकी गति? घोड़े की गति। तो यहाँ पर क्या है? असंभव, सोचने की गति से भी तेज घोड़े की गति बताइए, क्योंकि हमारा मन है, मन तो आज आगरा में है, कल दिल्ली, अभी आगरा में, फिर दिल्ली में, कभी कहाँ कहीं भी पहुंच सकता है मन, लेकिन घोड़े की गति तो निश्चित है ना, उससे तेज नहीं जा सकता। तो यहाँ पर घोड़े की गति से भी तेज, नहीं मन की गति से भी तेज घोड़े की गति बताया। तो यहाँ पर क्या है? अतिशयोक्ति है, बड़ा चढ़ा के वर्णन है। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ पर एक नगरी को ही स्वर्ग से मिलने जाते हुए दिखाया जा रहा है। पॉसिबल है? नहीं है ना, यहाँ पर बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, तो इसका मतलब क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान की पूंछ में अभी तक आग लगी भी नहीं और सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना, बात को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए अगला लेते हैं मानवीय कला अलंकार। मानवीय कला अलंकार की अगर बात करें, मानवीय कला अलंकार में क्या होता है? निर्जीव या प्राकृतिक जड़ चीजों का मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है, तो वहां मानवीय कला अलंकार होता है। मानवीय कला अलंकार, ठीक है, यहाँ पर जहां किसी अचेतन जड़ या निर्जीव वस्तुओं को मानव यानी कि सजीव की तरह गतिविधि करते हुए दिखाया जाता है, तो वहां पर आपका मानवीय कला अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन संवर के, अब बनने ठन्ने संवरने का काम कौन करता है? इंसान ही तो करते हैं, इसलिए यहाँ पर मानव की तरह एक्टिविटी करते दिखाया गया है बादलों को, इसलिए मानवीय कला अलंकार है। देखिए, तनकर भाला यह बोल उठा, मुझको सोने की प्यास लगी। अब देखो, भाला, भाला एक हथियार है, भाला क्या बोलता है? नहीं बोलता है ना, लेकिन यहाँ बोलते हुए दिखाया गया है। भाले को प्यास लगती है? नहीं लगती है ना, लेकिन यहाँ पर इसको प्यास लगते हुए बताया गया है, इसलिए मानव की तरह एक्टिविटी करते हुए दिखाया गया है। इसलिए क्या होता है? यहाँ पर मानवीय अलंकार है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चलिए आगे हम एक बार फिर देखते हैं इसके और एग्जाम्पल। देखिए, इसके नॉलेज ये आप बताना है, आपको बताना है। देखिए, तब तो बहता सब में शिला सा आ गया। अब यहाँ पर कौन सा वाचक शब्द दिखाई दे रहा है? सा। अगर सा आ गया, सा वाचक शब्द आ गया, इसका मतलब उपमा अलंकार है। अब ये देखो, आए महंत वसंत, अब वसंत, वसंत को ऐसे बताया गया जैसे कोई महंत आए हो, ऋषि आए हो, तो यहाँ पर वसंत को मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? मानवीय कला अलंकार है। हाँ, अब इसके हम सारांश देख सकते हैं, आप पहचान जाएंगे। उपमा अलंकार, ठीक है,
उपमा अलंकार में क्या होती है, कंपैरिजन होता है, तुलना होता है, उपमेय के उपमान के साथ तुलना होती है। ठीक है, तो इसमें जो वाचक शब्द आएंगे सा से शीशम ये आदि शब्द आपको दिखाई दे रहे तो समझ जाना इसमें उपमा अलंकार है। जैसे चांद सा उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार में क्या होता है, ये कोई भी वाचक शब्द नहीं आएगा, सीधा अभेदारोप हो जाएगा। जैसे मुख ही चांद है, मुख को ही चांद बना दिया, चंद्र खिलौना ले चांद को खिलौना बना दिया। ठीक है, तो यहाँ अभेद आरोप कर दिया गया। उत्प्रेक्ष अलंकार, इसमें मानो जनो तनु ये आपके वाचक शब्द आ जाएंगे, समझ जाना। यहाँ पर मानव का अलंकार है, मानो चांद हो, है ना, तो मानो आ गया, उत्प्रेक्ष अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी चीज का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन है, असंभव वर्णन किया जाता है, ये सोचने से पहले घोड़ा पार हो गया। ठीक है, जैसे एक पंक्ति है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, क्योंकि भगवान श्री राम ने पानी की परात को हाथ भी नहीं लगाया और अपने अश्रुओं के जल से ही सुदामा के पैर धो दिए। तो यहाँ पर भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। मानव का अलंकार यहाँ पर प्राकृतिक या जड़ चीजों को प्राकृतिक की तरह नहीं, मानव की तरह एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाता है, तो वहाँ मानव का अलंकार है। बादल सज धज कर आए, सज धजने का काम तो मानव करते हैं, इंसान करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मानव का अलंकार है। ठीक है, तो ये आपके अलंकार है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।